गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम। पिछली क्लास में हमने कोण के प्रकार पढ़े थे कि कोण किस किस टाइप के होते हैं। आज हम कोणों के युग्म पढ़ेंगे, मतलब किन्हीं भी दो कोणों के कैसे डिफाइन किया जाता है। सबसे पहले अपन आसन्न कोण के बारे में पढ़ते हैं। तो दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं यदि उनके मध्य एक भुजा और एक शीर्ष उभयनिष्ठ हो। देखो यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा है कि ये जो दो कोण बन रहे हैं कौन कौन से, ये AOB और ये BOC, ये दोनों कोण, इसके बीच में एक उभयनिष्ठ भुजा है और ये उभयनिष्ठ क्या है, शीर्ष है। इसलिए ये दोनों कोण कैसे हो जाएंगे, आसन्न कोण हो जाएंगे। अपन लिखेंगे यहाँ पे कोण AOB एंड BOC आसन्न कोण है। कैसे कोण है, आसन्न कोण है। अब अगला अपन पढ़ेंगे रेखिक युग्म। रेखिक युग्म किसको बोलते हैं, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तथा उनकी बाह्य भुजाएं एक ही रेखा पर स्थित होती है, तब वे रेखिक युग्म कहलाते हैं। देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों मिला के क्या बना रहे हैं, 180 डिग्री बना रहे हैं। और बाह्य भुजाएं मतलब ये OA और इसकी OC, ये दोनों इसी AC लाइन पे स्थित है। तो ये कैसे कोण हो जाएंगे, दोनों आपस में रेखिक युग्म कोण हो जाएंगे। तीसरा है अपना पूरक कोण। पूरक कोण किसको बोलते हैं, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तब वे पूरक कोण कहलाते हैं। मतलब अगर एक कोण 50 डिग्री का है तो 50 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, उसको अपन 90 में से माइनस कर लेते हैं तो क्या बचेगा, 40 डिग्री। तो 50 डिग्री का जो पूरक कोण होगा वो 40 डिग्री होगा और इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। अगला है अपना समपूरक कोण। समपूरक कोण किसको बोलते हैं, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तब वे समपूरक कोण कहलाते हैं। अब देखो यहाँ पे कोण A प्लस कोण B कितना हो रहा है, 180 डिग्री हो रहा है। तो इन दोनों का योग है, जैसे ये वाले कोण AOB और BOC, ये दोनों 180 डिग्री बना रहे हैं तो इनको हम क्या बोलेंगे, समपूरक कोण। मतलब कोण A कोण B का समपूरक है और कोण B कोण A का क्या हो, समपूरक है। अगला है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं, दो सरल रेखाएं जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तब उनके मध्य बनने वाले कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। देखो ये और ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, तो कौन कौन से कोण बन रहे हैं, ये 1 2 3 और 4, ये कैसे कोण होगा, शीर्षाभिमुख कोण। और ये दोनों आमने सामने वाले कोण है तो इनको शीर्षाभिमुख कोण बोलेंगे और ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो कोण 1 किसके बराबर होगा, कोण 2, और कोण 3 किसके बराबर होगा, कोण 4 के। अब अपन त्रिभुज के बारे में पढ़ते। त्रिभुज क्या होता है, 3 शीर्षों और 3 भुजाओं से मिलकर बना बहुभुज त्रिभुज कहलाता है। 3 शीर्ष कौन कौन से, ABC 3 शीर्ष है और भुजाएं AB BC और C है, ये 3 भुजाएं हैं। इनसे मिलकर एक बहुभुज बन रहा है, मतलब तो उसको हम बोलेंगे त्रिभुज। अब त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं विषम बाहु त्रिभुज। विषम का मतलब क्या होता है, जो बराबर नहीं होता है, मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो। असमान हो मतलब तीनों आपस में बराबर नहीं होगी तो कैसा त्रिभुज हो जाएगा, विषम बाहु। जैसे इसकी माप 4, इसकी 5, इसकी 6, तो ये कैसा त्रिभुज हो गया, विषम बाहु। तो मैंने यहाँ पे लिखा है AB बराबर नहीं है BC बराबर नहीं है CA। अगला है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समान होती है तब उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये AB बराबर AC, ये त्रिभुज है, इसमें ये भुजा AB और AC आपस में बराबर है तो इसमें दो भुजाएं बराबर ही रही, इसलिए इसको बोलेंगे अपन कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। अगला आएगा समबाहु। समबाहु मतलब जिस त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती है। ये त्रिभुज है अपने पास और इसमें तीनों भुजाएं AB AC और BC आपस में क्या है, बराबर है, तो ये त्रिभुज कैसा बन जाएगा, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। अगला है समकोण त्रिभुज। समकोण मतलब आपको पता है 90 डिग्री, तो ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण कितना होगा, 90 डिग्री का होगा, तो वह कैसा त्रिभुज कहलाएगा, समकोण त्रिभुज कहलाता है। यहाँ पे देखो कोण भी कितना है, 90 डिग्री, इसलिए ये जो त्रिभुज बन रहा है वो कैसा है, समकोण त्रिभुज है। अगला है अधिक कोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण की माप 90 डिग्री से अधिक हो।
अधिक से समझ में आ रहा है आपको कि 90 से अधिक होना चाहिए। यहाँ पे अधिक का मीनिंग क्या है कि 90 डिग्री से अधिक। अन्य दो कोण न्यून कोण, और जो बचे हुए कोण है वो कितने होंगे, 120 से कम, 90 से कम होंगे। तो ये कैसा हो जाएगा, अधिक कोण त्रिभुज। और इसकी माप 90 डिग्री से तो अधिक होती है, पर 180 डिग्री से हमेशा कम होगी, उसी को अपन बोलेंगे अधिक कोण। अब आएगा अपना न्यून कोण त्रिभुज। न्यून मतलब कम, वही तो जिस त्रिभुज में तीनों कोण कैसे होंगे, न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम होंगे। ये भी कम है 90 डिग्री से, ये भी कम है और ये भी कम है। तो वह त्रिभुज जिसमें तीनों कोण न्यून कोण हो, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, इसको अपन ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। ये अपन ने एक ट्राइंगल बना लिया है, ये त्रिभुज बना लिया सपोज। ये मैंने इसको ए नाम दिया, ये बी और ये सी। ये कोण ए को, ये बी मैंने ले लिया 50 डिग्री, ये ए ले लिया है मैंने, सॉरी ये सी ले लिया है मैंने 60 डिग्री और ए ले लिया है 70 डिग्री। ये जो त्रिभुज बन रहा है इसको बोलेंगे अपन न्यून कोण। ठीक है, एक और चीज क्या मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कोई भी त्रिभुज हो उसमें अगर तीनों कोणों को हम जब जोड़ते हैं तो कितना आता है, 180 डिग्री आता है। ये सभी त्रिभुज के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, ओके, थैंक यू।